तो अभी पढ़ेंगे हम लोग कि टेम्परेचर के साथ किस तरह से रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस वगैरह चेंज होता है, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो जैसे जब भी हम किसी मटेरियल को गर्म करते हैं, उसका टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो दो इफेक्ट जो है जनरली देखने को मिल सकते हैं। दो इफेक्ट, एक तो क्या, अगर आप सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, है ना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से ज्यादा जरूरी मतलब सही रहेगा डिपेंडेंसी ऑफ टेम्परेचर, डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का क्या डिपेंडेंसी है उसको समझते हैं। देखिए क्या होता है कि जब भी हम किसी मटेरियल को गर्म करेंगे, इसको हीट देंगे और इसका टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करेंगे, तो दो चीजें देखने को मिल सकती है। पहला क्या, पहला तो ये कि जो मटेरियल है इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी कि n बढ़ जाए। ठीक, हाँ बढ़ सकता है, उससे कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, कंडक्टिविटी, क्योंकि जितना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा आराम से कंडक्शन हो पाएगा और चार्ज चल पाएगा, मतलब करंट फ्लो कर पाएगा। तो पहला तो गर्म करने से n बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और अपनी ऑर्बिट से बाहर आ जाएंगे और कंडक्शन में कंट्रीब्यूट करने लगेंगे। दूसरा इफेक्ट जो देखा गया, इसका उल्टा, उल्टा क्या कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो चार्ज कैरियर्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बोल दो या चार्ज कैरियर बोल दो या आयंस बोल दो, ठीक है ना, वो बहुत जोर से वाइब्रेट करने लगेंगे, वाइब्रेट करेंगे बहुत ज्यादा हाई एम्पलीट्यूड के साथ, विद हाई एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर वो हाई एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेंगे तो उनके कॉल्यूजन का नंबर बढ़ जाएगा, कॉल्यूजन बढ़ जाएगा। अगर कॉल्यूजन बढ़ गया तो भी दिक्कत है, उससे रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। और अगर रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया तो जो कंडक्टिविटी सॉरी रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी वो बढ़ जाएगी। रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो रेजिस्टिविटी बढ़ने का मतलब क्या है कि रेजिस्टिविटी जो होती है वो होती है टाउ, सॉरी देखिए यहां पे हमने लिखा था रेजिस्टिविटी बराबर m अपॉन n e स्क्वायर टाउ, m अपॉन n e स्क्वायर टाउ, ठीक है ना। अब अगर रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। अब रेजिस्टिविटी बढ़ गई तो भी दिक्कत है, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो दो तरह के मटेरियल, मतलब अलग अलग मटेरियल अलग अलग तरीके से कर सकता है, पर दो चीजें देखने को मिलेगी। एक बार रिवाइज करता हूं। पहला में अगर हम किसी मटेरियल को गर्म करेंगे तो फ्री चार्ज बोल दो, आयन बोल दो, चार्ज कैरियर बोल दो, जो भी कंडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहा है वो उसका नंबर बढ़ जाएगा। उसका अगर नंबर बढ़ गया, अगर उसका नंबर बढ़ गया तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। देखो यहां से, है ना, n अगर बढ़ जाएगा तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, n बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। ठीक, यहाँ कंडक्टिविटी होता है रेसिप्रोकल रेजिस्टिविटी का, तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक, ये हो सकता है। दूसरा इफेक्ट क्या हो सकता है कि वाइब्रेशंस बढ़ जाएंगे जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा। हमने थर्मोडायनेमिक्स में सीखा है 11th में कि वाइब्रेशंस बढ़ जाएंगे, वाइब्रेशंस बढ़ेंगे, ऑसिलेशंस बढ़ेंगे, हाई एम्पलीट्यूड हो जाएगा, जल्दी जल्दी पार्टिकल्स कोलाइड करने लगेंगे, कॉल्यूजन बढ़ जाएगा। कॉल्यूजन बढ़ जाएगा, टाइम कम हो जाएगा। अगर टाइम कम हो गया रिलैक्सेशन, तो रिलैक्सेशन टाइम अगर कम हो गया तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, रेजिस्टिविटी बढ़ गई मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो होता क्या है, अगर हम बात कर रहे हैं मेटल्स की, कंडक्टर्स की, कंडक्टर्स में सेकंड वाला इफेक्ट देखने को ज्यादा मिलता है। देखिए कंडक्टर में अगर आप समझे, कंडक्टर में ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई एन होता है, एन होता है हाई, किसके लिए, कंडक्टर्स, मतलब मैं शॉर्ट में बोलूं तो मेटल्स के लिए, मेटल्स के लिए एन ऑलरेडी बहुत हाई है। अगर एन हाई है, अब आपने उसमें और भी गर्म करके उसमें एन बढ़ा दिया, एन बढ़ा दिया तो फिर कॉल्यूजन फटाफट होते हैं। आप ऐसा एग्जांपल समझो कि आपकी क्लास में मान लो 5 बच्चे हैं, 5 नहीं, आपकी क्लास में मान लो 30 बच्चे हैं, छोटी क्लास है, मान लो 10 बाई 15 की क्लासरूम है और 30 बच्चे बैठे हैं। अब मान लो मैं क्लास में आपकी आग लगा दूं,
भगवान ना करे ऐसा हो, मान लो मैंने आग लगा दी, तो क्या होगा, होगा ये कि आप लोग भागोगे, रैंडम भागोगे इधर उधर, तो आप आपस में टकराने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन वहीं जब आग नहीं लगी होती, बेल बजती है, आपका ब्रेक होता है या आपकी छुट्टी होती है, तो आप धीरे धीरे सब बच्चे निकल जाते हैं, कोई कोलिजन नहीं, कोई टक्कर नहीं। तो जैसे ही एकदम से टेम्परेचर बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन में भी घबराहट आ जाती है और वो उनका कोलिजन बढ़ जाता है। ठीक, तो मेटल्स में सेकंड वाली चीज देखने को ज्यादा मिलती है। आगे चलते हैं, समझते हैं आगे का। चलिए, तो अब देखते हैं कि रिलेशन क्या है, बेसिक मैथमेटिकल रिलेशन क्या है। मैथमेटिकल रिलेशन ये होता है कि जो रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है ना, किसी भी टेम्परेचर पे, वो उसका रिलेशन ऐसा होता है रो इक्वल्स टू रो नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है ना, आप ध्यान समझिए, ये क्या है, ये है रेजिस्टिविटी एट सम सर्टेन टेम्परेचर टी, ये है रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी नोट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नोट। ठीक है ना, ये होता है। ये जो रिलेशन है ये बहुत ज्यादा मैच करता है लीनियर एक्सपेंशन वाले फॉर्मूला के साथ। L इज इक्वल्स टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, सेम वही कंसेप्ट है और कुछ भी नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है, वही कंसेप्ट है, आप उसी से कंपेयर करके इसको याद रख सकते हो। अगर मैं दोनों तरफ L अपॉन ए और L अपॉन ए का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा R इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो रो नोट है, ये रो नोट या आर नोट, रो नोट और आर नोट कितने टेम्परेचर पर है, ये है टी नोट पर। और टी नोट कितना होता है, जनरली इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 20 डिग्री सेंटीग्रेड कभी कभी लिया जाता है। वो आपको क्वेश्चन में बताएगा, नहीं बताएगा तो निकालने का कुछ ना कुछ जुगाड़ देगा कि भाई रो नोट की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे। बात करते हैं यहाँ पे जो सबसे नई चीज है वो है अल्फा। अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, कोफिशिएंट ऑफ क्या नाम होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। चलिए अब इसकी थोड़ा सा यूनिट और डायमेंशन वगैरह निकाल लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यहां पे आ जाएगा R इज इक्वल्स टू आर नोट, ठीक है ना, तो आर नोट अपॉन में लिया 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा टी रखता हूं टी नोट माइनस टी को, ये इधर आ जाएगा R अपॉन आर नोट माइनस 1 इज इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा इज इक्वल्स टू आर माइनस आर नोट अपॉन आर नोट, आर माइनस आर नोट अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी, ये आर नोट, ये अल्फा आ गया। इसे ही कहते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो टेम्परेचर के साथ कैसे बदल रहा है, ये अल्फा है। अब अल्फा जो है वो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है। 99% चांसेस में आपको क्वेश्चन में अल्फा गिवन होगा कि भाई कितना अल्फा है, वो आपको बता दिया जाएगा क्वेश्चन में ही। ठीक है ना, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं कि कितना होगा नहीं होगा। ठीक है, एक चीज और बना सकते हैं हम लोग यहाँ पे, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का कर्व। तो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है। ठीक, अगर यही कर्व बनाए हम लोग सेमीकंडक्टर से, हालांकि आप लोगों ने शायद अभी सेमीकंडक्टर नहीं पढ़ा होगा, बट उसके लिए कर्व कुछ ऐसा आता है। ठीक है ना, बट ये रिलेशन बाद में पढ़ेंगे, इसको हम समझेंगे। ये होता है मेटल्स के लिए, ये होता है सेमीकंडक्टर्स के लिए, और यही रिलेशन अगर हम अलॉयज के लिए देखें, मिक्सचर के लिए, तो वो होता है कुछ टी रो, है ना, ऐसा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। बाकी ये कर्व ज्यादा काम आएंगे नहीं, अगर पूछेगा डायरेक्टली तो हमें याद रखने हैं। ठीक है, देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। देखिए क्वेश्चन दिया है, क्या कह रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ थिन सिल्वर वायर, एक सिल्वर वायर है, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस है 1, यानी कि आर नोट है 1 ओम, एट टी नोट कितना दिया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, एट प्लेस इन लिक्विड, ठीक है ना, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। फिर उसको एक लिक्विड में रखा, गर्म पानी में मतलब, और उसका
जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ गया, कितना हो गया 1.2 ओम, 1.2 ओम हो गया, ठीक। और हमें क्या है, क्या आप उसका टेम्परेचर बताओ T कितना है, जबकि अल्फा गिवन है 3.8 10⁻³ जस्ट फॉर्मूले में रखना है और आंसर आ जाएगा R = R0 1 + अल्फा डेल्टा टी, R = R0 1 + अल्फा डेल्टा टी। R कितना है, R है 1.2 बराबर 1, R की जगह 1 + अल्फा 3.8 × 10⁻³ और डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी के लिए लिखेंगे हम लोग T-20, इसको सॉल्व कर लेंगे। 1.2 = 1 + 3.8 10⁻³ T-20, ये इधर डिवाइड हो जाएगा, 1 इसमें से माइनस होगा तो बचेगा 0.2 अपॉन 3.8 × 10⁻³ देखिए इसको 1 को उधर ले जाके माइनस किया तो 0.2 बचेगा और फिर इसको नीचे ले जाएंगे अपॉन में, तो ये हो जाएगा T-20, तो T बराबर 72 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रॉक्स कुछ आंसर होगा, अप्रोक्सीमेट 72 के आसपास कुछ आंसर इसका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, उस पर रेजिस्टेंस है 75.3, मतलब एक ऐसा मान लीजिए कि एक हीटर है, रूम हीटर जो होता है वो है, उसका इतने टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस इतना है, मतलब रूम टेम्परेचर रखा हुआ है, वो गर्म नहीं हो रहा है, रखा हुआ है, तब इतना टेम्परेचर है। रूम का टेम्परेचर, जनरल टेम्परेचर 27 डिग्री के आसपास होता है और उस समय इसका रेजिस्टेंस है इतना 75.3। अब कह रहा है कि जो उसको मतलब जो हीटर था उसको कनेक्ट कर दिया है 230 वोल्ट सप्लाई से और ये करंट है, व्हाट इज टेम्परेचर, मतलब अब हमने सप्लाई दे दी तो हीटर गर्म हो जाएगा, गर्म होकर के उसमें इतना करंट स्टेडी हो जाएगा, मतलब सिंपल सी बात क्या है, जो बाद में करंट स्टेब्लिश होगा वो इतना होगा, इतनी वोल्टेज पे। तो बताइए टेम्परेचर कितना होगा फिलामेंट का। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि देखिए इस वोल्टेज पर ये करंट है तो रेजिस्टेंस कितना 230 अपॉन 2.68 ऐसा लिख सकते हैं, क्यों, ठीक है ना। तो हो जाएगा R = 85.3 एम्पियर, ठीक है, वोल्ट ओम 85.8 ओम रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं R फाइनल या R, ठीक है ना, या R0 है बेसिकली, तो हम लिखेंगे R फाइनल इज R0 1 + अल्फा डेल्टा टी। R फाइनल है 85.8 और R0 कितना है 75.3, 1 + अल्फा, अल्फा कितना है 1.70 10⁻⁴ और डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी तो टी इनिशियल दिया है हमें 27 और टी फाइनल पूछा है, तो हम लिखेंगे T-27, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर देते हैं 85.8 अपॉन 75.3 इज इक्वल्स टू 1 + 1.70 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁴ और T-27 ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, एक उधर चल जाएगा तो हो जाएगा 85.8 अपॉन 75.3 माइनस 1, ठीक है ना, इक्वल्स टू 1.70 इंटू 10⁻⁴ T-27। जब इसको सॉल्व करेंगे तो T की वैल्यू आएगी 850 डिग्री सेंटीग्रेड, 850 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे फाइनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
किसी मटेरियल के लिए अल्फा है 0.00145 पर डिग्री सेंटीग्रेड और टेम्परेचर 100 डिग्री पर इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम 100 डिग्री पर। तो बताओ 3 ओम कितने टेम्परेचर पर होगा। मान लो कि 3 ओम रेजिस्टेंस T टेम्परेचर पर होगा, T डिग्री सेंटीग्रेड पे, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस था R नोट। 0 डिग्री पर टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस था R नोट। तो यहां पे दो इक्वेशंस बनाऊंगा मैं। सबसे पहले बनाऊंगा 2 ओम के लिए। 2 ओम के लिए इक्वेशन है R इक्वल्स टू R नोट 1 प्लस अल्फा T1 माइनस T2। ये होता है, मैं कह रहा हूं T1 की वैल्यू है 0, तो T R की जगह आ जाएगा 2 ओम, ये हो जाएगा R नोट 1 प्लस अल्फा, ये तो है हमारे पास, सॉरी T2 है 0, इसको T नोट कहते हैं ना, T नोट, T माइनस T नोट, तो T नोट की वैल्यू है 0, T माइनस T नोट, T नोट की वैल्यू है 0, जहां पे टेम्परेचर ये रेजिस्टेंस है R नोट, तो ये बचेगा T, क्योंकि T नोट की वैल्यू है 0। अब यही फॉर्मूला में 2 बार लगाऊंगा, एक बार यहां लगा दिया, एक बार लगाऊंगा 3 ओम के लिए R नोट 1 प्लस अल्फा T, यहाँ पे T की वैल्यू है 100, 2 ओम रेजिस्टेंस के लिए T की वैल्यू है 100, तो हो जाएगा R नोट 1 प्लस 0.00145 इंटू 100, और यहाँ आएगा R नोट 1 प्लस 0.00145, और यहाँ पर T की वैल्यू आ जाएगी T, मुझे नहीं पता कितना है। अब सॉल्व करते हैं, मैं लिखूंगा 3/2 दिस इक्वेशन अपॉन दिस इक्वेशन, तो लिखूंगा R नोट 1 प्लस 0.00145 इंटू टी अपॉन R नोट 1 प्लस 0.00145 इंटू 100, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से R नोट कैंसिल हो जाएगा, क्या सिंगल T बचा है, बाकी सब वैल्यूज हैं यहाँ पे, तो यहां से T आएगा 636 पॉइंट समथिंग डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, सॉरी यह आएगा 767 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर 100 डिग्री पर 2 ओम है तो 3 ओम रेजिस्टेंस होने के लिए टेम्परेचर हो जाएगा 767 डिग्री सेंटीग्रेड, टी की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना है, हम रेफरेंस लेंगे 0 डिग्री पर R नोट, 0 डिग्री पे R नोट, और फिर उसका रेशो निकाल लेंगे 2 बार और आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास कलर कोड। ये जेईई नीट के सिलेबस से हट चुका है, लेकिन कुछ स्टेट बोर्ड्स में अभी भी है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ताकि कोई स्टेट बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहा है बच्चा तो वो कर सके, एनडीए वगैरह में भी पूछा जा सकता है, ठीक। जेईई नीट में नहीं है, तो जो बच्चे जेईई नीट के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं लेक्चर, वो इसको स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बात कर रहा हूँ मैं 2026 यानी कि 2027 में जो पेपर आएगा उसमें तो नहीं है, ठीक। अब होता क्या है कि जो रेजिस्टेंस होते हैं, हम जो मार्केट से रेजिस्टेंस खरीदते हैं, उन रेजिस्टेंस में जनरली इस तरह से कलर कोड होते हैं, ये ठीक है ना। तो ये जो पट्टियां हैं ना, इन पट्टियों में, इन स्ट्रिप्स में कलर्स होते हैं अलग अलग, और उन कलर्स को देख करके डिसाइड किया जा सकता है कि पर्टिकुलर रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है ना, पर्टिकुलर रेजिस्टेंस कितना है। तो हम पहले ट्रिक समझते हैं कि क्या होती है, और उसके बाद फिर हम समझेंगे
कि किस तरह से डिसाइड करना है कि रेजिस्टेंस है कितना। ठीक, उसके लिए एक टेबल होती है, मैं टेबल बना देता हूं पहले। चलिए, तो इसमें क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस मार्केट में मिलते हैं या हमारे डिवाइसेस में भी लगे होते हैं, जैसे मोबाइल का चार्जर हुआ, लैपटॉप हुआ, टीवी उनमें भी लगे रहते हैं, तो उनमें कलर कोड किया जाता है। अब देखिए 4 स्ट्रिप्स होती है जनरली, कभी कभी 3 स्ट्रिप्स होती है। अगर 4 स्ट्रिप्स है ए बी सी डी, तो ए और बी बताते हैं पहले 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स को। ठीक, सी बताता है 10 कितनी पावर है, और डी बताता है एरर। ठीक, तो जनरली लिखा ऐसे जाता है ए बी इंटू सी प्लस माइनस डी, ये लिखा जाता है टोटल रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस लिखने का तरीका है। अब मान लेते हैं कि जो ए स्ट्रिप है, ए में लिखा है ब्लैक, बी में लिखा है लेट से ऑरेंज, सी में लिखा है ब्लू, और डी में है हमारे पास मान लो सिल्वर। ये कलर्स हैं यहां पे। अगर इसमें इस तरह से 4 कलर्स हैं, ब्लैक, ऑरेंज, ब्लू और सिल्वर, ए बी सी डी। ठीक, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, ए का मतलब ब्लैक, तो ब्लैक में हम ये पहला नंबर देखेंगे 0, R इक्वल्स टू 0, ब्लैक का मतलब 0। दूसरा है ऑरेंज, तो ऑरेंज है 3 मल्टीप्लाई ब्लू मतलब थर्ड 10⁶, यहां से पावर देखेंगे 10⁶, और प्लस माइनस सिल्वर का मतलब 10%। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक, तो बहुत ही आसानी से इस टेबल की हेल्प से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी गिवन रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है। और इसको याद करने की ट्रिक होती है, बी रॉय इन ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गॉर्जियस वाइफ। बी रॉय in Great Britain has very gorgeous wife. She wears golden silver necklace. तो ट्रिक क्या होती है, बीबी रॉय हैज वेरी गुड वाइफ या गॉर्जियस वाइफ, जैसा आप चाहो, वेयर गोल्डन सिल्वर नेकलेस। तो इसमें आगे क्या करना है, पहले ये हो गया ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, ये सब कलर्स हो गए। ठीक, तो बीबी रॉय हैज वेरी ब्यूटीफुल वाइफ, यहां तक आएगा। तो 0 से लेके 9 तक काउंटिंग लिख दी, और 10 की पावर 0 से लेके 10 की पावर 9 तक काउंटिंग लिख दी। ठीक, फिर 5, 10 और 20% एरर। तो मान लो जो भी कलर आएगा, पहले मान लो आ गया फर्स्ट ए में आ गया रेड, तो लिखेंगे 2, फिर बी में आ गया येलो, तो लिखेंगे 4, तो 2 और 4 24। फिर थर्ड कलर देखो, अगर मान लो ग्रीन आ गया तो 10⁵, 24 इंटू 10⁵, और फिर जो भी इसकी एरर होगी उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। इस तरह से यहाँ पे हम लोग कलर कोड का यूज करके रजिस्टर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और देता हूं, ज्यादा यहाँ पे टाइम हम लगाएंगे नहीं। यह डायग्राम ट्रिक, बीबी रॉय हैज वेरी ब्यूटीफुल रॉय है। चलिए, तो मान लीजिए ए में आ जाता है येलो, बी में आ जाता है वायलेट, सी में आ जाता है ग्रे, और डी में आ जाता है एम्प्टी, यानी कि नो कलर। तो रेजिस्टेंस आएगा ए का मतलब येलो का पहला डिजिट लेंगे 4, फिर बी में वायलेट का कलर आएगा 7, फिर मल्टीप्लाई 10⁻⁶, सी में है ग्रे मतलब पावर 10⁻�8।
तो पहले दो कलर का नंबर लेंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट लेंगे, तीसरे पे पावर लेंगे और चौथे पे प्लस माइनस, नो कलर, एम्प्टी, एम्प्टी मतलब 20%, ये होगा। ठीक है, चलिए आगे सर चलते हैं।